स्ट्रिंग फंक्शंस। तो स्ट्रिंग फंक्शंस में पहला होता है कैरेक्टर फंक्शन, एक होता है आस्की फंक्शन। आस्काई फंक्शन होता है जिसमें किसी भी नंबर, जैसे कि यहाँ पर रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ए लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर। लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर का मतलब कि अगर आप मल्टीपल कैरेक्टर भी पास करोगे तो उसमें क्या होगा, सबसे लेफ्ट मोस्ट का ही क्या करता है, वो आस्की वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया सेलेक्ट आस्काई, एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया आस्क, ठीक। तो यहाँ पे केवल ए का आप वो निकाल करके देगा कि ए का आस्क की वैल्यू क्या होती है, 65, ठीक। कैपिटल ए का क्या होता है, आस्क की वैल्यू नहीं पता, ठीक। अब आस्क की वैल्यू क्या होती है, एक तरह से एक कंप्यूटर कोड होता है जिसको बोल सकते हैं, इसका फुल फॉर्म लिख खोल लो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हर एक कैरेक्टर का कोड डिफाइंड है पहले से, ठीक है, जिसके भी पे हमारा पीसी उससे कम्युनिकेट करता है, ठीक है। हर एक कैरेक्टर का कोड होता है। तो सबसे लेफ्ट मोस्ट का कोड मतलब कि सबसे लेफ्ट में जो पहला कैरेक्टर है वो उसका कोड देता है, भले ही आप कितने भी कैरेक्टर लिखो। तो एक्चुअल में इसको इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर ही लिखा जाता है, जिससे आपका क्या करें, वो आ, उसका कोड आपको रिटर्न करके मिल जाता है, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं इसके अंदर सिंगल कैरेक्टर लिखा हूँ देखो, तो ये तरीका होगा लिखने का। अगर मल्टीपल कैरेक्टर लिखा तो लेफ्ट मोस्ट का ही वो केवल निकाल करके आपको देगा। जैसे यहाँ पे इसका ए का क्या होगा, 65। अगर मैंने ए बी लिखा तो कैपिटल बी का हो जाएगा 66। उसी सीक्वेंस में वो आगे बढ़ेगा। 65 से ए स्टार्ट होता है, एंड देन स्मॉल ए का क्या होता जाएगा, 97 हो जाएगा वो, 97 हो गया, ठीक। स्मॉल ए का 97। देन अब देखेंगे नेक्स्ट फंक्शन क्या है, बिन। तो बिन क्या करता है, बिन फंक्शन रिटर्न ए स्ट्रिंग कंटेनिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर। अब इसमें क्या होगा कि किसी भी नंबर को किस में कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग में। रिटर्न ए स्ट्रिंग कंटेनिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर। तो यहाँ पे डिफाइन करें अब बिन को कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज की तो हमने देखी ली बिन फंक्शन। तो बिन में कोई भी नंबर डालेंगे तो एक उसको किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बिन, और इसके अंदर क्या वैल्यू पास करनी है मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे कोई नंबर, जैसे मुझे 10 का बाइनरी नंबर निकालना है, ठीक है। तो 10 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 1010 हो गया, ठीक है। अगर मुझे ए का बाइनरी नंबर निकालना है, तो ए का बाइनरी नंबर क्या होगा, देखिए चेक करें। तो इसमें एक जीरो आ रहा है क्योंकि इसमें कैरेक्टर नहीं डाल सकते, इसमें नंबर ही डालेंगे, तो नंबर डालेंगे तभी जाकर आपको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 अगर लिखा या 7 लिखा, तो 7 का बाइनरी नंबर क्या होता है, 111 होता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे, देखो आपको 111 मिलेगा 7 का बाइनरी नंबर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फंक्शन नंबर इनपुट करता है, ठीक, और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं, बाइनरी फंक्शंस, ओके। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर लेंथ। तो कैरेक्टर लेंथ देखो, दो फंक्शन होते हैं, एक होता है आपका लेंथ फंक्शन होता है, और एक होता है कैरेक्टर लेंथ, ठीक। कैरेक्टर लेंथ, तो कभी कभी क्या होता है, इंग्लिश वर्ड के तो कैरेक्टर इजिली लेंथ को निकाल सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया सेलेक्ट लेंथ, सेलेक्ट, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक नेम लिखा, नाम, ठीक। देन इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो इसका लेंथ कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक, क्लियर। लेकिन वही अगर मैं इसमें कुछ चाइनीज कैरेक्टर या अलग कैरेक्टर्स ऐड करूं, तो यहाँ पे मैंने चाइनीज कैरेक्टर ऐड किया, ये ये दो कैरेक्टर्स ऐड किए। एक्चुअल में कितने हैं, दो ही कैरेक्टर है ना, एक्चुअल में ये दो कैरेक्टर, ठीक। लेकिन अगर मैं इसका लेंथ निकालूं इसके थ्रू, तो देखो 6 आ रहा है, एक्चुअल लेंथ नहीं कैलकुलेट कर पा रहा दूसरे लैंग्वेज का। तो उसके लिए क्या होता है कि हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, ये आपको आउटपुट दे रहा है,
6। और ये आउटपुट दे रहा है आपका, और ये आउटपुट देगा 6। ठीक। तो इसमें 6 कैरेक्टर है तब तो 6 आ रहा है, लेकिन इसमें 6 कैरेक्टर नहीं है तब भी 6 आ रहा है। ठीक, दो ही कैरेक्टर है। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, लिखते हैं सेलेक्ट कैर लेंथ। ठीक। और कैर लेंथ के अंदर हम उस पार्टिकुलर कैरेक्टर को यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं कि अब इस फंक्शन के थ्रू कितने कैरेक्टर्स वो रिटर्न कर रहा है। तो देखो कितने कैरेक्टर, एक्चुअल जितने कैरेक्टर हैं वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, दो कैरेक्टर। तो अगर आपको इसके थ्रू भी क्या लेंथ गेट करना है कि ये इसका क्या डिटेल हो गया, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इसका क्या डिटेल होगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, कैर अंडरस्कोर लेंथ। ठीक। तो कैर लेंथ के थ्रू अगर इसका गेट करें डिटेल, तो देखो क्या है, ये 6। ठीक। exact। तो इंग्लिश के लिए लेंथ और कैरेक्टर दोनों काम कर सकता है। लेकिन अगर मान लो आपके अलग कैरेक्टर्स हो, यूनिकोड कैरेक्टर्स हो, जो यूनिकोड कैरेक्टर सेट में नहीं आते, ठीक है, जैसे अलग लैंग्वेज, जैसे मराठी हो गया, चाइनीज हो गया, ठीक, हिंदी हो गया, तो उस तरह के कैरेक्टर्स को हम कैर लेंथ के थ्रू उसका लेंथ निकालते हैं। ठीक, जो एग्जैक्ट लेंथ आपको निकाल करके प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कॉनकेट फंक्शन। तो कॉनकेट फंक्शन हमने डिफाइन किया था कि हम, अगर हमारे मान लो हमारे पास दो नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक, उसको अगर मुझे अटैच करना है, ज्वाइन करना है एक सिंगल कॉलम में, तो मल्टीपल कॉलम, जो कॉलम्स की डिटेल अगर सिंगल कॉलम में मुझे अटैच करनी है, उसके लिए कॉनकेट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट और कॉनकेट। और कॉनकेट फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं पहला, जैसे फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख दिया मैंने राहुल, और यहाँ पे सेकंड नेम में लिख दिया राहुल। ठीक। देन, और यहाँ पे मैं और भी चीजें यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बीच में स्पेस अटैच किया, तो यहाँ पे स्पेस अटैच करने के लिए बीच में यहाँ व्हाइट स्पेस एक ऐड कर लेते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या हो, स्पेस हो। फिर स्टार्टिंग में क्या लिख करके आए, मिस्टर, तो यहाँ पे एम डॉट देन स्पेस, फिर मैंने कॉमा किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटेल। तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे गलती से ऐड हो गई है। ठीक, हो गया। एंड देन एक्सक्लूड किया। अब देखो क्या लिखे जा रहा है यहाँ पे, एरर आ रहा है कुछ, सेलेक्ट कॉन्टेंट, एरर आ रहा है, अननोन कॉलम राहुल, राहुल को सिंगल कोट में रखना था। ठीक। ठीक, ये भी तो स्ट्रिंग ही है, तो यहाँ पे उसको कॉलम समझ रहा था। अब यहाँ पे देखो डिटेल आ गया, क्या आ गया, दोनों कॉन्केट करके एक सिंगल कॉलम में लिखा है। अब उसका एलियास भी चेंज कर सकते हो, जैसे एलियास लिखते हो ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो एज फुल नेम, फुल नेम। तो जब यह लिखोगे तो ये जो लिखा हुआ है, ये कॉन्केट फंक्शन का नाम लिखा हुआ है, लिख करके आ रहा है ना, तो उसकी जगह पे क्या लिख करके आएगा, फुल नेम लिख करके आएगा। ठीक है। अगर बीच में स्पेस चाहिए तो उसको बैक टिक के अंदर रख लो, बैक टिक के अंदर, और यहाँ पे स्पेस। ठीक, तो उस नेम के अंदर, आइडेंटिफायर कॉलम के नेम के अंदर हम स्पेस भी दे सकते हैं एज ए बैक टिक। ठीक है। तो कॉलम का नेम अगर स्पेस देना हो, तो आपको बैक टिक के अंदर मोस्टली लिखा जाता है। टेबल का नाम हो, डेटाबेस का नाम हो, बैकटिक के अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये तरीका होता है डिफाइन करने का कि हम उस तरीके से चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ठीक। तो कॉन्केट फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टेक्सचुअल डेटा को ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्केट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया कॉन्केट करने का तरीका। जैसे कभी कभी हम नल भी यहाँ पे कॉन्केट कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में नल हो, तो देखो यहाँ पे नल कर करोगे तो हम स्ट्रिंग में, और स्ट्रिंग में बीच में नल हो गया, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा आपका, नल आएगा। ठीक, मतलब वो कॉन्केट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम नंबर्स को कॉन्केट करें, अगर मान लो साइड में मैंने नंबर लिख दिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 23। ठीक, तो क्या वो कॉन्केट करेगा, देखो कॉन्केट कर रहा है, तो नंबर भी आप कॉन्केट कर सकते हो, उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है।
तो हम नंबर स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन नल अगर ज्वाइन कर लिया, गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया नल, नल, तो देखो क्या वो पूरा नल ही हो गया, मतलब वो नल ऐड करते ही पूरा नल हो जाता है, वो कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो वो सबको नल कर देता है। तो नल यहाँ पे ऐड करते ही आपका नल ऐड कर देता है। क्लियर, समझ गए? तो इसका एक फंक्शन होता है नल अगर ऐड हो रहा है, ठीक, तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो नल नलेबल वैल्यू चेक करने के लिए एक फंक्शन होता है कि अगर नल है तो क्या उसका सप्लीमेंट पास करना है, अगर नल नहीं है तो क्या पास करना है। ठीक है, तो वो कंडीशनल की तौर पे काम करता है कि कब क्या वैल्यू पास करनी है। ठीक है, तो अब देखो ये आपका